नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पैसा आपको कहाँ से आएगा। हमने सेकंड हाउस लॉर्ड को अलग अलग घर में लेके गए, फर्स्ट हाउस से लेके छठे घर तक हमने वैरायटी ऑफ हाउसेस के बारे में बात की। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे की बात करने वाले। इन केस आपको नहीं पता कि आपका सेकंड हाउस लॉर्ड कैसे देखते हैं, कौन सा है, तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा और समझ लीजिए कि आपका या आपके स्पाउस का या आपके फैमिली का सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ पे जाता है और किस तरह से उसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक रिस्ट वॉच साइंस का जनक और एक साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूं। तो चलिए आगे की बात करते हैं विद द सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन द वैरायटी ऑफ हाउसेस। सेकंड हाउस लॉर्ड जब अपने से छठा जाता है तो वो सातवें घर में जाता है और सातवें घर में क्या होगा, फाइट्स होगा, विरोधी होगा, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपका पैसे के साथ आपके स्पाउस का बनता है। तो जब भी आठवां और छठा का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक चीज छोड़ के एक चीज पकड़नी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको शादी के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फैमिली के साथ में रहना है या फिर आपको स्पाउस के साथ में रहना है, क्योंकि पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों में से एक को चूज करोगे। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सातवें घर में हम स्पाउस को देखते हैं, पब्लिक अपीयरेंस को देखते हैं, कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड देखते हैं। सातवें घर में हम अपना जो डेली रूटीन प्रैक्टिसेस है उनको भी देखते हैं। तो ऐसे में सातवें घर में जब सेकंड हाउस लॉर्ड जाता है तो हम पब्लिक से जुड़ा हुआ बिजनेस या बिजनेस करके पैसा या स्पाउस के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस करके पैसा बना सकते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां पे यू कैन मेक मनी थ्रू पब्लिक अपीयरेंसेस। लेकिन याद रखिए यहाँ पे ये डिवोर्स का कॉम्बिनेशन भी बनता है, क्योंकि फैमिली विरोध में जाएगी, आठवें घर में जाएगी शादी को लेके। तो कभी भी आप शादी करने वाले तो फैमिली का विरोध या फैमिली का प्रॉब्लम आपको सहना पड़ेगा। स्पेशली अगर ये मैलेफिक है तो फिर आपका डिवोर्स के समय पे आपको बहुत बड़ी एलिमनी देनी पड़ेगी, पैसे का बहुत बड़ा लॉस ये दर्शाता है। और अगर ये मैलेफिक बन जाता है तो आपके वाणी के कारण, आपकी बात करने के स्टाइल के कारण, आपकी फैमिली की बात के कारण, फैमिली के संस्कारों के कारण आपका डिवोर्स पक्का है, आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ पक्की है। तो बेनिफिट अगर होगा तो ये बहुत अच्छा है। व्यापार से पैसा, आफ्टर मैरिज लॉट ऑफ ग्रोथ इन मनी, पैसा बहुत बढ़ेगा। जैसे ही शादी होगी आपको पैसा एक्टिवेट हो जाएगा, धन योगा एक्टिवेट होकर बहुत सारा पैसा आप कमा पाओगे। और पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव और प्रॉफिटेबल रहेगा अगर ये बेनिफिक नेचर का है। बेनिफिक है तो यार पार्टनर पैसा लेके जाएगा, पार्टनर बहुत पैसा खर्च करेगा, पार्टनर के कारण बहुत सारी तकलीफ होगी। सातवां अगर फॉरेन का होता है, फॉरेन लैंड में आप जाते हो, आप पैसा बनाते हो, अपने से एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिस दिन आप अपना ईगो छोड़ दोगे, जिस दिन आप सॉरी बोलोगे, जिस दिन आप झुक जाओगे, उस दिन पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अपने से सातवें घर में है, झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके पैसा बनेगा। इसलिए मनी अर्निंग फ्रॉम अपोजिट जेंडर, मतलब अपोजिट सेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपने से एकदम विपरीत चीज जो है उससे पैसा बनेगा, ये टेंडेंसी है। तो अगर ये मैलेफिक नेचर बन जाता है तो बहुत ज्यादा लस्टफुल आपको बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे सातवें घर में आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है। तो ये ऐसा भी कॉम्बिनेशन है कि आपकी जो स्पाउस है वो आपके फैमिली से ही आएगी, मतलब फैमिली से जुड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है। हो सकता है वो बहुत दूर रहे, क्योंकि ये सातवें घर में जा रहे हैं तो दूर के रिलेशनशिप से शादी, ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में, तो सबसे पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन बना खाना और एक्सक्रीशन का। मतलब सेकंड हाउस से आप खाते हो और आठवें घर से वो खाना बाहर निकलता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खाने का और उनका टॉयलेट जाने का जो संबंध है बन जाता है। मतलब खाना खाएगा तो टॉयलेट जाएगा, टॉयलेट जाएगा तो खाना खाने की इच्छा होगी। तो ये एक सेकंड हाउस और आठवें घर का संबंध है। पैसा कमाओगे तो आपका आठवां घर एक्टिवेट हो रहा है, मतलब पैसा गंवाना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नहीं चाहते हो। तो सडन इवेंट्स में पैसा जाएगा, एक्सीडेंट में पैसा जाएगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है कि आप पैसा बना सकते हो आठवें घर से जुड़ी चीजों से, मतलब गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, औखल का काम करके पैसे बना सकते हो, कुछ जमीन से जुड़ी हुई उत्खनन करके पैसे बना सकते हो, जमीन के टुकड़े करके पैसे बना सकते हो। तो जो भी है ये आठवें घर से जुड़ा हुआ पैसे का संबंध बनाता है। लेकिन ये भी बताता है कि आपकी फैमिली आपका ही कष्ट में कन्वर्जन हो, मतलब फैमिली से तकलीफ, फैमिली से दुख, फैमिली से प्रॉब्लम्स। अगर ये मैलेफिक नेचर का हो जाए तो बहुत सारा तकलीफ आपको यहाँ से हुआ। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन है कि आप फैमिली आपको पैसा भी दे रही है, बेनिफिक है तो फैमिली से पैसा मिल जाएगा, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ से मिल सकता है, इनहेरिटेंस ऑफ द वेल्थ यहाँ पे मिल सकता है। ये बहुत अच्छा प्रेडिक्शन, क्योंकि देखो ये व्यक्ति जब प्रेडिक्ट करता है ना, आठवें घर से जुड़ा हुआ प्रेडिक्शन करता है। तो आठवें घर से जुड़ा हुआ चीजों को प्रेडिक्ट करना, मतलब कुछ अनजान, कुछ अननोन ऐसी चीजों को बताना बहुत पावरफुल है। जब हम आठवें घर में सेकंड हाउस लॉर्ड को देखे जाते हैं, राहु है तो यहाँ पे आपको ना छुपा हुआ धन भी मिल सकता है।
और अगर गुरु है तो छुपा हुआ ऐसा धन आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। धन मतलब यहाँ पे देखो, जब राहु देगा तो मटेरियलिस्टिक गेन देगा, जब गुरु देगा तो ऐसा ज्ञान देगा जो किसी को नहीं पता। फिर अगर यहाँ पे मून है तो हो सकता है आपको सिल्वर और कैश मिल जाए, क्योंकि मून सिल्वर कैश को दर्शाता है, तो आपके फैमिली से मून और कैश मिल जाएगा। वीनस है तो गहने मिल जाएंगे। मर्क्यूरी होगा तो आपका बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, फैमिली का बिजनेस जो आपका हो जाएगा। फिर अगर मार्स है तो आपको फैमिली से लैंड मिल जाएगा। जुपिटर है तो ऑफकोर्स नॉलेज और विद्या मिल जाएगी। अगर केतु है तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी वाला ज्ञान या बहुत ही ज्यादा यूनिक ज्ञान मिलेगा जो शायद दुनिया में किसी के पास। फिर अगर मेलेफिक है 8वें घर में, वो तो खड्डे में चला गया पूरा का पूरा पैसा, तो लुट जाएगा बार बार। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पैसा आएगा जाएगा। देखो सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में पैसा गायब हो गया, फिर वो देख किसकी तरफ रहा है, सेकंड हाउस की तरफ रहा है, मतलब पैसा वापस दिलाएगा भी। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे व्यक्ति हमेशा पैसा कमाता है, फिर गवाता है, फिर कमाता है, फिर गवाता है, फिर कमाता है, फिर गवाता है। तो आप बोल सकते हो कभी भी सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में, 8th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में, कि आपने पैसे कमाए गवाए, कमाए गवाए, कमाए गवाए, तो ये इंसान आपको हाँ बोलेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये मेलेफिक होगा तो यहाँ पे ना फैमिली का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आपकी स्पाउस के फैमिली के साथ आपकी फैमिली झगड़ा करे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा विद द मैरिज। स्पाउस का हेल्थ भी जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि मारक भाव में जा रहा है, फैमिली जो है वो मारक भाव में जा रहा है फॉर द स्पाउस, तो इट कैन क्रिएट मेलेफिक इफेक्ट इन द हेल्थ ऑफ द स्पाउस एज वेल। तो ये था 8वें घर में सेकंड हाउस का लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। 9th हाउस में सेकंड हाउस लॉर्ड जाके क्या करेगा। सबसे पहले याद रखिए 9th हाउस जो है वो नॉलेज का है, वो गुरु का है, वो आपके पिता का है। तो कहीं ना कहीं आपको पिता मदद करने वाले हैं पैसे कमाने के लिए। दूसरा ये 9th हाउस भाग्य का भी है, तो भाग्य से पैसा, भाग्य से जो पैसा मिलता है ना बहुत ज्यादा मिलता है। मेहनत करके आदमी ज्यादा नहीं कमा सकता, मेहनत तो करनी चाहिए, बिना मेहनत के भाग्य एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन वो एफर्ट, वो मेहनत का जो सही मायने में रिजल्ट है वो तब आपको मिलता है जब आपको भाग्य सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे भाग्य से पैसा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का ये हाउस है, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स का ये हाउस है, तो वो सब चीजें करके भी आप उन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम करके भी आप पैसे बना सकते हो। यहाँ पे क्योंकि ये अपने आप से 8वां जा रहा है, तो जब ये अपने आप से 8वां जा रहा है तो पैसा तब मिलता है जब किसी की सडन डेथ हो जाएगी, किसी की सडन चैलेंजेस हो जाएगी फैमिली के अंदर, जब सडन डेथ, सडन चैलेंजेस, उसके बाद का पैसा। मतलब कई बार तो आप देखोगे पिता के मृत्यु के बाद पैसा मिल रहा है। यहाँ पे ना आदमी बहुत स्किलफुल होता है, वेल्दी होता है, बहुत ज्यादा होशियार होता है। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में इसको बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये अपने से 8वां जा रहा है। लेकिन वंस वो ब्रिज क्रॉस हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लेते हो अपने नॉलेज के द्वारा, फादर के द्वारा, उसके बाद रिजल्ट अच्छे होते हैं। भाग्य से पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, लकी कॉम्बिनेशन माना जाएगा। और फादर का हमेशा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा, गुरुओं का रोल रहेगा, बॉसेस का रोल रहेगा। तो बॉसेस के कारण, गुरुओं के कारण, फादर के कारण यू ऑलवेज विल हैव लॉट ऑफ मनी इन योर हाउस। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरा घर का मालिक 8वें घर में जा रहा है खुद से, तो जब भी 6ठे 8वां का संबंध आता है तब को एक चीज को छोड़ना पड़ता है, एक चीज को पकड़ना पड़ता है। तो जिस दिन ये गुरु के पास जाएगा उनको फैमिली छोड़ना पड़ेगा, या फैमिली के पास आने के लिए उनको गुरु को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, उसके बगैर आपका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन मैलेफिक हो जाता है, यहाँ पे अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस आता है, मार्स का इन्फ्लुएंस आता है, केतु या राहु उस कॉम्बिनेशन को देख लेता है, तो ये कॉम्बिनेशन में यू विल हैव टू लूज फादर अर्ली, फादर का डेथ हो जाएगा अर्ली, फादर के साथ आपके रिलेशनशिप नहीं पाएंगे, फैमिली से आपको दूर जाना पड़ेगा, फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आपका पैसा जो है गलत गुरुओं के पास चला जाएगा, आपको गुरु लोग या आपके फादर या आपकी फैमिली आपको बेवकूफ बनाएगी, वहां से पैसे आपके चले जाएंगे। ये अभाग्य में, ये जो भाग्य का कॉम्बिनेशन था वो अभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा और आप पूरा का पूरा पैसा लूज कर दोगे। तो ये था सेकंड हाउस लॉर्ड इन दी 9th हाउस। चलिए बात करते हैं 10वें घर के बारे में। देखिए 10वां घर का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अमेजिंग है। 10वां घर में हम कर्म को देखते हैं, कर्म प्लेस को देखते हैं। यहाँ पे जब सेकंड हाउस लॉर्ड जाता है तो ये बात तय है कि जिस दिन ये आदमी काम पे जाएगा उस दिन पैसे जरूर बनाएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये सेकंड हाउस की जितनी भी चीजें हैं उतनी चीजें करके ये इंसान पैसे बना सकता है। मतलब खान पान का बिजनेस, या दांतों का बिजनेस, या आंखों का बिजनेस, या आपके चेहरे का बिजनेस, ये सब तरह का पैसा काम करके ये बनाता है। कई बार ये कॉम्बिनेशन आपको बैंकिंग में काम करने के लिए मदद करता है। मतलब सेकंड हाउस बैंक है, बैंक और 10वां घर कर्म है, बैंक और कर्म का संबंध बन गया। व्यक्ति कहता है कि चलो बैंक में काम करके पैसे बनाए, तो मनी लेंडिंग करके भी पैसा बनेगा टेंडेंसी यहाँ पे आप दिखेगा। पैसे से पैसे बनाना वो टेंडेंसी भी यहाँ पे दिखता है। साथ ही साथ आपको ना बहुत ज्यादा
मान सम्मान दिलाता है, क्योंकि अपने आप से ये 9th हाउस में जा रहा है, तो एक भाग्य को एक्टिवेट करता है। जैसे ही आप काम करना चालू करो तो आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, कम एफर्ट्स में आसान तरीके से आपके पैसे बनेंगे। अपनी वाचा या अपनी वाणी का भी इस्तेमाल करके आप इसमें पैसे बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टू मेक लॉट ऑफ मनी थ्रू द कर्मा। मेलेफिक हो जाएगा तो यार आप जब भी कोई बिजनेस करोगे, काम करोगे, वहां से पैसे चले जाएंगे। आपके कर्म जो है वो कुकर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप गलत तरीके के काम करोगे, आप प्रॉब्लमेटिक काम करोगे और वहां से कर्म क्षेत्र में आपका पैसा गायब हो जाएगा। आप अभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पैसा कमाओगे अभाग्य आपका एक्टिवेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज के कारण पैसे चले जाएंगे। तो दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन इफ इट इज अ मेलेफिक कॉम्बिनेशन। आपके कर्म जो करने के तरीके हैं वो सही नहीं रहेंगे। देखो 10वें घर में मेलेफिक काम करके भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन ये मेलेफिक काम आपको फिर ऐसे प्रॉब्लम देता है जो डिसीज हो, तकलीफ हो, वो सारी चैलेंजेस भी आपको इसमें आएंगे अगर आपने गलत तरीके से पैसे इसमें बनाए तो। ये था सेकंड हाउस लॉर्ड इन दी 10th हाउस। चलिए बात करते भी 11th हाउस के बारे में। देखो 11वां घर जो है वो मनी का, पैसे का। सेकंड हाउस भी पैसे का। सेकंड हाउस में बैंकिंग वाला देखते हैं, मतलब जिसे यहाँ पे पैसा आपने कमाया हुआ है, और 11th हाउस में आपका रेगुलर इनकम पता चलता है। तो ये बहुत ही बड़ा धनयोग माना जाता है। जब भी सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस लॉर्ड सेकंड में, बहुत पैसे का है, ट्रिमेंडस पैसा। परिवार के पास पैसा बहुत है, जब जब काम करोगे तब पैसा मिलेगा। पैसा पैसा पैसा, वाणी से पैसा, फूड से पैसा, जो परिवार से पैसा। जितना आप पैसे बनाना चाहो वैसे में बना सकते हो। बिग ब्रदर्स हो, कॉन्टैक्ट्स हो, फॉरेन ट्रैवल हो, हर जगह पे ये फेमस बनाएगा, आपको बहुत ज्यादा ऑनरेबल बनाएगा। पर अगर यही मेलेफिक हो जाए तो वहां से पैसा छीनेगा। आपका फ्रेंड सर्कल है वो पैसा लेके जाएगा, आपका बड़ा भाई उस पर पैसा खर्च हो जाएगा, आपका जो नेटवर्किंग आप करोगे उसमें पैसे चले जाएंगे, जो आप इच्छा पूर्ति के लिए काम करोगे उसमें पैसे चले जाएंगे। तो मेलेफिक में पैसा जाएगा, बेनिफिक में पैसा बना लो। चलिए अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। अब देखियो 12वां घर क्या होता है? लॉस का होता है। 12वां घर आपके हॉस्पिटल का होता है, फॉरेन डिस्टेंस ट्रैवल, आपका बेड प्लेजर्स। यहाँ पे जब आपका सेकंड हाउस लौट जाता है तो ये एक ही संदेश आपको देता है कि भाई तुम पैसा बनाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। विदेश की यात्रा हो या हॉस्पिटल्स हो या बेड का काम हो या जूतों का काम हो, ये सब चीजें करके आप पैसे बना सकते। लेकिन ये मेलेफिक हो जाएगा तो इन्हीं सब चीजों पे आपके पैसे जाएंगे। मतलब आप अपने लस्ट को कंप्लीट करने के लिए, बेड प्लेजर्स के लिए पैसा खर्च कर दोगे, गलत जगहों पे इन्वेस्ट करके पैसा खर्च कर दोगे। तो यहाँ पे आपने करना चाहिए डोनेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस, जितना ज्यादा डोनेशन करोगे उतना ज्यादा पैसा आपका बढ़ने वाला है। पर काम आपको कौन से करने? काम आपको वही करने जो 12th हाउस से जुड़े, जैसे बेडरूम, फॉरेन ट्रैवल या इन्वेस्टमेंट्स, या आप बात कर सकते हो हॉस्पिटल्स या कारागृह या मेडिटेशन, समाधि, ये सब चीजों करके आप पैसे बना सकते हो। आइसोलेशन में लेके जाने का काम जो है वो करता है। तो ये एक फैमिली को आइसोलेशन में लेके जाने का टेंडेंसी है। तो ये आपकी फैमिली आपके काम में नहीं आएगी, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं आएगी, क्योंकि फैमिली लॉस में चलेगी। जिस दिन आप फैमिली से अलग, फैमिली आपको भूल जाएगी। अब देखिए सेकंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में, 12वें घर में जाके आप सोते हो। सेकंड हाउस जो है वो बातचीत का है। इसमें कई बार इन लोगों को आप नींद में बड़बड़ाते हुए देखो तो इनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। आपने करना चाहिए बहुत सारा पैसा डोनेशन और बहुत सारा मनी का इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, तभी आप इसमें से बहुत अच्छा पैसा बना सकते। अब ये था बहुत सारी जगह पे। याद रखिए अगर आपका 6ठे, 8वें, 12वें घर में सेकंड हाउस लॉर्ड जा रहा है और आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो आप शनि का स्टोन पहन के, क्योंकि शनि कारक है 6ठे, 8वें, 12वें घर, तो शनि का स्टोन पहन के जो नीलम होता है अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि शनि वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रोल और कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको जरूर करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड में वीनस की एनर्जी है और वीनस की एनर्जी के लिए सैटर्न हमेशा सपोर्टिव होता है। तो ये कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो लॉर्ड है वो अपने से छठा जा रहा है या अपने से 8वां जा रहा है, अपने से छठा जाता है तो 7वें घर में जाता है, तो आप वीनस का स्टोन पहन सकते हो, या वहां पे भी आप शनि का स्टोन पहन सकते हो, क्योंकि शनि जो है वहां पे अगेन वेरी वेरी स्ट्रांग होता है। या अगर आपका 9th हाउस में जा रहा है जहाँ पे अपने से 8वां जा रहा है, वहां से आपको तकलीफ है तो वहां पे आप गुरु का स्टोन पहन सकते हो, जो कि जुपिटर है, जो कि आप पुखराज वहां पे पहन सकते हो। तो आप देखिए कहाँ पे आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है। अपने से तीसरा घर में जा रहा है, वहां पे आप तकलीफ है तो वहां पे आप मार्स का स्टोन पहन लीजिए, या फिर आप मून का स्टोन पहन लीजिए। अपने से अगर वो जो 12th हाउस में जा रहा है तो उसमें सैटर्न का स्टोन पहन लीजिए, या फिर वहां वीनस का स्टोन पहन लीजिए। तो आपको वो मदद करेगा टू मेक मनी। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी। आप इसमें से कुछ इंप्लीमेंटेशन करोगे, आप इसको समझ के लोगे, अपने रेमेडीज को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदलोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करो कि आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और ऐसे ही वीडियोस में बहुत सारे बनाऊंगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो आपको चाहिए मेरी तरफ से उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, ताकि वो आपके लिए वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।